मेरा तो सर्वनाश हो गया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इस समय तो तुम ही सब कुछ है बंधना। तुम्हें से बढ़कर संसार में मेरा कोई दूसरा हितैषी नहीं इस समय। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी नहीं बता और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। वरदान? क्यों भूल गई? तुमने तो ये कहानी सुनाई थी। देवता और असुरों में युद्ध हुआ था। तब महाराज उस युद्ध में इंद्र की सहायता करने के लिए गए थे। तुम भी साथ थी। हाँ, उस युद्ध में महाराज बुरी तरह जख्मी हुए और वहीं मूर्छित हो गए। और तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मेरी रानी, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांग लो क्या मांगना है। तुमने कहा था फिर कभी मांग लूंगी। वो 2 वरदान मांगने का समय आ गया है जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत का राज तिलक। वाह मंथरा, वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? परंतु राम को वनवास क्यों? तू बन गई ना। मैं तो बड़ी नासमझ हूँ। मुझे समझा कर कहना, अवश्य ही इसमें कोई अच्छी बात होगी। ये मोह ममता का समय नहीं, कूटनीति का समय है। राम ने अयोध्या की प्रजा पर भी अपना जादू डाल रखा है। वो राम को लेकर विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को अपने वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे कि नहीं? बोल, लगेंगे ना? 14 वर्ष में भरत राम की जगह अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बस बुला महाराज को इसी समय, बदल दे समय के धारा को, जीत ले बच। मेरा महल तो वही है जहां मेरे राघव है। आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है पर आपकी जानकी नहीं। ये कौन है? ऐसा तेज, ऐसा सौंदर्य। तुम्हें देखकर मेरा हृदय तुम्हारा हो गया है। हे सुंदर रूप वाले, मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हारी सदा की संगिनी बनूंगी। मैं पहले से विवाहित हूँ। सीता मेरी अर्धांगिनी है। ये मेरे प्रिय भ्राता लक्ष्मण है, जो मेरे प्राणों से भी प्रिय है।
हे तेजस्वी लक्ष्मण, यदि राम अस्वीकार करते हैं तो तुम मेरे योग्य हो। राक्षस कन्या के रूप में मैं तुम्हें स्वर्ग दे सकती हूँ। विवाह कर लो मुझसे। देवी, मैं भ्राता राम का सेवक हूँ। सेवक की पत्नी बनना तुम्हें भाएगा? तुम सब मुझे तुच्छ समझ रहे हो। इस सीता को हटाकर राम की बनूंगी। रक्षा कीजिए। तुम मेरी माता जैसी भाभी पर हमला करोगी। तुमने क्या कर दिया? मेरी नाक काट दी। इस अपमान का बदला अवश्य लूंगी। मेरे रावण भैया इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। विश्व विजयी लंकेश्वर रावण की प्रिय बहन कि यह दुर्दशा करने का दुस्साहस किस दुष्ट ने किया है? तू मुझे उसका नाम बता बहन, उसका नाम बता। श्री उस दुष्ट को यमलोक भेजने के लिए मेरी बुझाएं भड़क रही है बहन, उसका नाम बता। भैया, बाकी और लड़ाके तो भाई है, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? इन दिनों ये दंडक वन में वनवासी वेश में भगत इस प्रकार होते हैं जैसे दंडक वन उन्हीं की संपत्ति हो। तुम्हारा उनसे विवाद किस कारण हुआ पुत्री? उनके साथ अति सुंदर नामक सुकुमारी नारी भी आई है। मैं उसी से मित्रता की इच्छा लेकर उनकी कुटिया के समीप गई। तब क्या हुआ बहन? राम के छोटे भाई दुष्ट लक्ष्मण ने मुझसे छल करने का दुस्साहस किया है। लक्ष्मण! कितना सुंदर स्वयं है। प्रिय, आप इसे ले आइए, हम इसे अयोध्या ले जाएंगे। ठीक है देवी। लक्ष्मण, मैं देवी सीता के लिए इस मुख के पीछे जा रहा हूँ। मेरे पीछे से तुम सीता का ध्यान रखना। जब से शूर्पणखा यहाँ आई थी, भयानक राक्षसों का आना जाना लगा रहता है। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें भैया।
होगा उनको। आप चिंतित ना हो। तुम चाहते हो मेरे स्वामी लौट के ना आए? यही आज्ञा है तो फिर मैं वहां जाता हूं। सीता मैया, इस रेखा के बाहर न जाइए। मुझे विश्वास है इस रेखा के अंदर आप सुरक्षित रहेंगी। जय भोलेनाथ, जय शंभो। देवी भिक्षा दो देवी। पधारिए पधारिए महात्मा। हम योगी है, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर आकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। योगीराज, मैं इस सीमा रेखा से बंधी हूँ। मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बंधी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता और कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज। ठीक है, मैं आ रही हूँ योगीराज। मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं कहती हूँ छोड़। चिल्लाओ, जी भर के चिल्लाओ। छोड़ मुझे। छोड़ मुझे। अंजनी पुत्र को खेल और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ लाता था। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान जीवित हो उठे। हे श्री राम। किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। राज की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल सर्वों के झुंड राज की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या जान सावधान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल सर्वों के झुंड राज की घड़ी की तुम गुहार दो। मान शान या जान सावधान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। लंकापति रावण से गिरा दशानंद भूमि पे और मुख से निकला जय श्री राम।